नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 12 की मैथ रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आज 3 सवाल देखेंगे हम। ये तीनों सवाल को देखने से पहले आप लोग सबसे पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए। उन पिछले वीडियो में एक वीडियो है, बहुत बेसिक के साथ हमने स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध को समझाया है। यदि आप लोग इन तीनों संबंधों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है और संक्रामक क्या है, तब ये 3 क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं फिर से बार बार कहता हूँ, आप सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो देखिए, जिसमें मैं एक वीडियो में बहुत बेसिक के साथ पूरा प्रयास किया है समझाने का स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पहले बुक में देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर में आर, ये आर में आर का मतलब क्या हुआ? ये आर का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर ही वास्तविक संख्या होती हैं। तो इस आर का मतलब रियल नंबर से है और इस आर का मतलब रिलेशन से है। तो रियल नंबर में रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। इसको हमको प्रूव करना है। तो चलो देख लेते हैं। तो गिवन है आर इक्वल ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसको कैसे प्रूफ करते हैं? हमको ऐसी संख्या लेनी होती है ए और बी के कि इसको संतुष्ट करें। बात समझ में आ रही होगी कि ऐसी संख्या, मतलब कि हम कोष्टक में हमने 1/2 लिया, 1/2 लिया, ये स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य के लिए है। और स्वतुल्य के लिए हमें दोनों में बराबर बराबर ए का मान भी और बी का मान सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, 1/2 1/2 किया और 1/2 1/2 किया। तो क्या हुआ कि इसको संतुष्ट करते हैं। ए की जगह अगर हम 1/2 लिखते हैं और बी की जगह भी 1/2 लिखते हैं तो स्क्वायर, अगर इसको देखा जाए तो ये 1/4 और ये बड़ा है इससे, ये बिल्कुल असत्य हो रहा है। ये असत्य है, मतलब रिलेशन को ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। और इसका इसलिए ये देखो, ये बिल्कुल ये है, ये जो कि यहाँ लिख देंगे, यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये असत्य है। हमको किसी भी रिलेशन को प्रूव करने के लिए निगेटिव की ओर चलना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम, और ये 1/2 1/2 रियल नंबर है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम ले लें 2,2 और इसको अब ए की जगह रखें तो 2 और बी की जगह रखें तो 2 का स्क्वायर, 2 और 4 जो कि सत्य है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको क्यों नहीं रखा गया? अरे हमको तो निगेटिव बताना है, ऐसी संख्या लेनी है कि स्वतुल्य नहीं करनी है, ऐसी संख्या सोचनी है। इस वजह से किसी को सिद्ध करने के लिए, चाहे सम्मित हो, चाहे स्वतुल्य हो, चाहे संक्रामक हो, हमको निगेटिव लेके चलना होता है कि हो सके कि ये ना हो जाए, निगेटिव में पहुँचे। अगर हम निगेटिव में नहीं पहुँचा पा रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हमने ऐसी संख्या सोची कि ये बिल्कुल निगेटिव हो जाए, इसको संतुष्ट ना करे। तो हमने 1/2 1/2 लिया जो कि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात असत्य है, इसलिए यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार सममित की बात करते हैं। सममित में हमने -1,3 लिया। अब इसको चेक किया जाए इसमें। हाँ, सममित के लिए क्या ये होता है कि ए कामा बी है और बी कामा सी होना चाहिए, तभी होगा सममित। लेकिन हमको निगेटिव दिखाना, एक तो सही हो मगर दूसरा उसका उल्टा इसको संतुष्ट ना करे। तो हमने -1,3 लिया। तो देखो -1,3 लिया, अगर -1 लेस देन -3 का स्क्वायर बी की जगह में रखा, -1 ये आ गया 9।
तो अब इसको देखा जाए कि ये बड़ा ही बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसका उल्टा रखते हैं -3, 1, अब इसको अगर इसी में रखें तो -3 <1 का स्क्वायर, तो आ गया -3, 1, जो कि -3 छोटा है 1 से। ये बिल्कुल -3 छोटा है, नहीं सॉरी -3 नहीं है, केवल 3 है, और -1 है, -1 है। तो 3 <-1 की स्क्वायर 1 आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 बड़ा है और 1 छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर तो <= है, इस वजह से यह असत्य हो गया। और हमको यही दिखाना था सममित के लिए कि एक सही हो और इसका उल्टा वाला गलत हो जाए, तो हम कह देंगे कि यह रिलेशन सममित नहीं है। देखो हमने -1, 3 लिया, इसको अगर इसमें रखते हैं तो सही निकलता है। दूसरा इसी का उल्टा ही लेना है हमको, दूसरी संख्या नहीं लेनी है। लेकिन ऐसी संख्या हमने सोच के रखी हैं कि ये तो सही निकलेगा, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये गलत निकल जाएगा, ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तब हम कह देंगे कि यह रिलेशन सममित नहीं। देखो हमने लिखा -1, 3 का स्क्वायर, बट ये गलत है, ये सही है बट ये गलत है, इसलिए यह रिलेशन सममित नहीं है। असंक्रामक के लिए क्या होता है कि हमको दो संख्याएं लेनी हो, जैसे -2 का -3 रिलेशन में इसको इसमें रखते हैं, संतुष्ट है। इसके बाद -3 से शुरू होने वाला एक दूसरा कोष्टक है, -3 से शुरू हुआ, 1 रख दिया, इसको इसमें रखते हैं, ये भी संतुष्ट करता है। बट तीसरा कैसा होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए। तो 2, 1 रखा, जो कि इसको अगर हम इसमें रखते हैं तो ये गलत हो रहा है, और हमको यही चाहिए कि गलत हो जाए, तो हम कह देंगे कि यह रिलेशन संक्रामक नहीं है। तो हमने सोच के रखी है, 2, -3 किया, इसमें रखते हैं, सही हो रहा है। और इसी से शुरू होने वाला दूसरा कोष्टक -3, 1 रखा सोच के, ये बिल्कुल इसमें सही हो रहा है। बट अब हमको तीसरा क्या होता है कि इसके पहले वाला और इसके लास्ट वाला रखते हैं, जो कि ये गलत हो रहा है, हमको ये रखना था। तो हमारा यह संक्रामक नहीं है, यह रिलेशन। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन दूसरा समाप्त हो गया। आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रिलेशन A, B such that B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। मतलब कि ये तीनों को हमको ये देखना है कि ये हैं क्या, स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, चलो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन कैसे हल होता है। गिवन है, ये रिलेशन है, रिलेशन में क्या दिया हुआ है, A, B such that B = A+1, कुछ इस प्रकार है। और समुच्चय A में क्या दिया हुआ है, संख्या कुछ दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अब हमको रिलेशन बनाना है इसमें। तो इस रिलेशन में क्या क्या हो सकता है देख ली। A का जो मान होगा, इन्हीं 6 में से एक संख्या होगी। B में भी से इसी से होगा, और इसको संतुष्ट भी करे इस समीकरण को। तो हम क्या करते हैं कि A का अपने मन से मान, A की जगह हम 1 रखते हैं, तो B का मान क्या आएगा इससे देखेंगे। अगर A की जगह 1 रखते हैं तो B का मान आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया। इसी प्रकार दूसरे कोष्टक में A की जगह अब हम 2 रखते हैं, तो B की जगह क्या आएगा यहाँ से पता लगेगा। अगर A की जगह 2 रखेंगे तो B की जगह 3 आ जाएगा। इसी प्रकार A की जगह 3 रखेंगे तो B की जगह 4 आएगा। A की जगह 4 रखेंगे तो B की जगह 5 आएगा। A की जगह 5 रखेंगे तो B की जगह 6 आएगा। लेकिन
इस कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं हों इससे बाहर ना हो। अगर अब हम ए की जगह 6 रखेंगे तो बी की जगह 7 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। तो बस हम यहीं से कोष्टक बंद कर देंगे, हमारा ये रिलेशन बना जाएगा। अब इसमें हमको देखना है स्वतुल्य, स्वतुल्य है कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, ताकि इसमें ऐसा हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम कह देंगे, इसको ऐसे कह देंगे कि 1,1, 2,2, 3,3। ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। जांच में ये पाया गया कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित की। सम्मित को देख लेते हैं। सम्मित, तो सम्मित में क्या होता है कि अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो यह सम्मित भी नहीं। तो इसमें ऐसे केवल एक को दिखा दे 1,2 तो रिलेशन में है, बट हम कह सकते हैं 2,1 रिलेशन में नहीं है। इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है संक्रामक की। संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है कि 1,2 है तो 2 से चालू होने वाला एक और होना चाहिए, क्या कहते हैं, कोई दूसरा कोष्टक। तो 1,2 है, 2,3 भी है, तो अब इस पूरे में से 1,3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि 1,2 रिलेशन में है एंड 2,3 रिलेशन में है, बट क्या नहीं है, 1,3 रिलेशन में नहीं है। इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये आर का मतलब होता है रियल। सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर में रिलेशन a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। हमको ये प्रूफ करना है। चलो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है r इक्वल a, b सच दैट a लेस देन b। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या है, हमने कोई भी संख्या रख दो जो सेम हो और b का मान बराबर हो। कोई भी, मैंने 1,1 रख दिया जो कि इस रिलेशन को संतुष्ट करता है। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि 1 ये 1 वो 1,1
लेस देन इक्वल 1, अर्थात ये बिल्कुल सही है, सत्य है, सत्य है। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। सममित, ये संबंध सममित को प्रूफ करना है कि सममित नहीं है, तो हम कुछ भी लिख देंगे। 1,4 लिख दिया, जो कि इसमें रखते हैं तो सही है। 1 लेस देन इक्वल 4 करेंगे, बिल्कुल सत्य हो रहा है। अब इसका उल्टा देखेंगे, क्योंकि सममित के लिए इसका जस्ट उल्टा देखा जाता है, तो लिखेंगे बट 4,1 इस बताओ इसको ये संतुष्ट करेगा? नहीं करेगा, रिलेशन नहीं है। इस चूंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 4 सत्य है, ऐसे सत्य लिखेंगे, बट 4,1 वो 4,1 नहीं, सॉरी, इसमें रखेंगे 4 1 असत्य है।